नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बड़ा सौदा हुआ है। आज डेली बेसिस पे ब्लॉक डील्स चल रही हैं मार्केट में। एक बार फिर आज ब्लॉक डील हुई है और आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्टॉक्स में हुई हैं। चारों स्टॉक्स में पिटाई भी पड़ रही है ब्लॉक डील्स के बाद। लेकिन आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बाजार में निफ्टी 24,600 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। जस्ट 2 पॉइंट ऊपर है लेकिन ऊपर है। एंड मैंने इससे पहले अंकुर उपाध्याय एसएमए वाले चैनल पे आपके साथ यही शेयर किया था कि आज संकेत आ रहे हैं स्ट्रेंथ के बड़े दिनों बाद। आज लग रहा है कि ऊपर की तरफ बाजार जाने की कोशिश कर रहा है और जा सकता है। जाता हुआ भी आपको दिख रहा है इस समय मार्केट। जाता हुआ भी इस समय आपको दिख रहे हैं मार्केट्स। और निफ्टी 24,600 के ऊपर है। स्मॉल कैप में आधे % से ज्यादा की तेजी है। मिड कैप 1/3% ऊपर है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स में भी हरियाली देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। रेलवे स्टॉक्स अचानक से रॉकेट हुए हैं। इन सब के बारे में तो बाद में बात करूंगा, लेकिन शुरू करते हैं पहले आप सभी के साथ चार स्टॉक्स को कवर करना। पहला नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, ABFRL के नाम से भी जानते हो आप। 10% ये स्टॉक आज नीचे दिख रहा है दोस्तों, 10%। खबर ये थी कि फ्लिपकार्ट इसमें सेल करने जा रहा है अपना एंटायर स्टेक, जो कि 6% है। 80 रुपए के फ्लोर प्राइस पे ये ब्लॉक डील होनी थी एंड ये ब्लॉक डील हो चुकी है। 600 करोड़ रुपए इस ब्लॉक डील से फ्लिपकार्ट जुटाने वाला था, ऐसी कुछ खबरें थी। फ्लिपकार्ट ने शेयर्स बेच दिए हैं और ब्लॉक डील करीब 80 रुपए के 81 रुपए के करीब ही होते हुए दिख रही है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रिसेंटली ABFRL का ना डीमर्जर हुआ है, जिसमें से आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड ABLBL जो है वो अलग हुआ है। वो अभी लिस्ट तो नहीं हुआ है मार्केट में, लेकिन डीमर्ज जरूर हो गया 1:1 के रेशो में। अब जैसे ही अलग हुए, इस वाले सेगमेंट से पूरा का पूरा फ्लिपकार्ट बेच के जा रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा था, इसीलिए आज देख सकते हैं ब्लॉक डील होने के बाद भी शेयर और ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। करीब 80-81 रुपीज के भाव पर यह सौदा हुआ और स्टॉक अभी 77.3 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अब क्या करें, ये आखिरी का सवाल उठता है दोस्तों। ABFRL में बात करी जाए क्या करें क्या ना करें, आई थिंक कुछ नहीं करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ABFRL के पास जितने भी प्रोडक्ट बचे हैं वो लॉस मेकिंग है लेकिन हाई ग्रोथ है। डिफरेंट है। जो आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड लिमिटेड है उसमें ग्रोथ नॉर्मल है लेकिन सब प्रॉफिटेबल है। और जो आदित्य बिरला फैशन में ब्रांड्स हैं वो तेज ग्रो हो सकते हैं लेकिन उनमें लॉसेज हैं अभी। तो ये डिफरेंट है। मार्केट लॉस मेकिंग को आई थिंक नहीं ले रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कंपनी में आज 10% का फॉल भी देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूंगा कि ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए मिनिमम कम से कम आज तक का, तो ताकि शाम को आपको ये पता चल सके कि जो बेचने वाला है वो तो फ्लिपकार्ट है, जो खरीदने वाले हैं वो कितने बड़े निवेशक हैं, कितने बड़े नाम हैं। अगर बड़े नाम होंगे तो फिर लेने में मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। तो मेरे हिसाब से ABFRL में अभी वेट कर लेना ही ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। सेकंड स्टॉक है दोस्तों इंडिजीन लिमिटेड। ये एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। इसमें CA डाउन टू सेल 10.2% स्टेक 580 रुपीज के भाव पर यह सौदा होना था। 580 पे नहीं, 592 पे हुआ है, तो अनुमान से ऊपर हुआ ये सौदा। एग्जैक्टली शेयर भी वहीं ट्रेड कर रहा है। डील में करीब 10.2% का स्टेक बेचा जाएगा, ऐसा कल बताया गया था। अराउंड 1420 करोड़ रुपीस जुटाने थे, लेकिन ये सौदा हुआ है करीब 592 पे और इससे 1461.16 करोड़ रुपीस जुटाए हैं कहीं ना कहीं। अब इंडिजीन का शेयर 4.5% नीचे है। क्या करें क्या ना करें, अपने आप में सवाल उठता है। तो इंडिजीन को पहले तो डिटेल में समझना होगा शेयर को, तभी डिसीजन लेना ठीक है। तो मैं उसके बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी के पास इंडिजीन का शेयर है तो मैं कहूंगा इसमें ना बढ़िया मूव चल रहा है, अभी वेट कर लेना ज्यादा बेटर है। आपको बताना चाहूंगा 580 का SL लगा के इस स्टॉक में पोजीशन में कैरी करें अपनी। 580 570 दो सपोर्ट है इसमें नियर बाय, वो ब्रेक होंगे तब कहीं जाके घबराना या टेंशन लेनी है। अदरवाइज मुझे लगता है स्टॉक दोबारा से ऊपर आना चाहिए। ब्लॉक डील के बाद स्टॉक वहीं का वहीं घूम रहा है, अभी ना ऊपर ना नीचे। तीसरा स्टॉक दोस्तों जिसमें ब्लॉक डील होते हुए दिखी आज, वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो ब्लॉक डील हुई और ब्लॉक डील के बाद ये शेयर नीचे आया और ऊपर भी आ चुका है। अभी करीब 1.25% नीचे है। 758 रुपीज के भाव पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खबर ये थी कि TPG राइस जो है वो अपना बचा हुआ 2% स्टेक पूरा बेचने की तैयारी में है और उन्होंने बेच भी दिया। आई थिंक
750 रुपये करीब ये सौदा होना था, 744 पे एग्जैक्टली बताऊं तो 758 पे ट्रेड कर रहा है। टीपीजी का निकलना इस कंपनी के लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि टीपीजी लगातार बेसिस पे बेच रहे थे, और टीपीजी जब कोई इन्वेस्टर लगातार सेलिंग करता है ना, तो फिर मार्केट ये चाहता है कि इसकी पूरी स्टेक खत्म हो जाए, अदरवाइज सेलिंग ओवरहैंग रहता है हमेशा। तो वो खत्म हो चुका है, इसीलिए बाजार इसको रिवॉर्ड देता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी कोई खास तेजी तो टाटा टेक में नहीं बनी है, बट मार्केट का ऐसा मानना है कि ये जो हुआ वो ठीक हुआ, एंड स्टॉक यहाँ से दोबारा घूम सकता है। वैसे भी टाटा टेक की बात करें तो 40-45 के पी पे ट्रेड करता है, कोई महंगा शेयर नहीं है वैल्यूएशन टर्म्स में। कंपनी टाटा ग्रुप की है बड़ी। आईपीओ प्राइस आपको याद होगा 500 रुपये था, लिस्टिंग 1400 हुई थी, तो ऊपर से काफ़ी करेक्टेड भी है। आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए इन भाव पे टाटा टेक पे ध्यान दिया जा सकता है। चौथे स्टॉक की बात करें दोस्तों जिसमें ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, वो है एल्केम लैब। एक शानदार, एक बढ़िया कंपनी है एल्केम लैब, बट वही है थोड़ा सा मार्केट में इस कंपनी के बारे में डिमांड कम रहती है। बाकी कंपनी एक शानदार है। ऊपर में करीब 6440 के हाई लगाए हुए हैं, अभी 4866 पे ट्रेड कर रहा है शेयर। ब्लॉक डील होनी थी, हो चुकी है, करीब 850-900 करोड़ का सौदा होना था। मिस जयंती सिन्हा सेल्स 1.2% स्टेक, तो ये 1.5% स्टेक की खबर थी, बिकेगा। 825 करोड़ रुपए जुटाने थे, 850 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मुझे लगता है एल्केम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से एल्केम लैब बिल्कुल सपोर्ट पे आ गया है, ऊपर डबल टॉप टाइप फॉर्म किया है। हो सकता है थोड़ा और गिर सकता है ये शेयर, एंड नीचे में अराउंड 4600 तक के लेवल्स भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरे को समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। कोई डिप आती है बड़ी तो वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, और डील हो चुकी है, डील 1.5% की थी, कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं थी। तो ये 4 स्टॉक्स जिनमें आज सौदे होते हुए दिख रहे हैं। बाकी आज रेलवे स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं, शिपिंग स्टॉक्स तो बीते 2-4 दिनों से अच्छा कर ही रहे हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे बढ़िया एक्शन हो रहा है, और निफ्टी इस बीच में 24605 पे आके खड़ा हुआ है। अच्छी बात ये है कि स्लो मोशन में ऊपर जा रहा है, मौके दे रहा है सबको, स्क्रीन पे जा रहा है, ये सबसे अच्छा है। तो यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।